अच्छा तो ये बताओ कि आप सुबह कितने बजे उठते हो? 6 बजे, 7 बजे, 9 बजे? उठने के बाद आप शायद खाना खाते हो या फ्रेश होते हो, मतलब कुछ ना कुछ आप रेगुलरली करते हो, है ना? खाली तो घर पे बैठते नहीं है आप। तो अब सोचने वाली बात ये है कि अगर आपको यही सारी चीजें इंग्लिश में बतानी हो, तो कैसे बताओगे? घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी ये इशू 2 मिनट में सॉल्व करके मैं आपको देखती हूँ। तो अब ये सारे सेंटेंसेस जिनके थ्रू आप अपने डेली के एक्शन बताते हो, इसमें आपको सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। वर्ब मतलब एक्शन, गो, कम, ईट, स्लीप, रीड, ये सारे। इसमें आपको सब्जेक्ट के साथ में सिंपल वही वर्ब को रख देना है। जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। अब सुनना, मैं उठती हूँ तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? आई। उठने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेक अप। तो वेक अप आ जाएगा। 6 बजे उठते हो तो 6 o'clock, सुबह तो मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बन गया? आई वेक अप, कुछ नहीं लगेगा बीच में। आई वेक अप, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। खत्म। खत्म भाई, सेंटेंस पूरा सेंटेंस है ये और बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। कोई झोल नहीं है इसमें। देखा ना कितना इजी था? पर थोड़ा सा और इसको समझने के लिए डीप में पढ़ना होगा। तो चलो चलते हैं इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ने के लिए। पर रुको, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम टेंसेस को तो समझ लें कि टेंसेस का एग्जैक्टली मीनिंग ही क्या होता है। देखो, टेंस का सीधा सा मतलब होता है समय, टाइम। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो टेंस एक टॉपिक है, जो एक कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब होता है सिंपली जब आप समय के बारे में इंग्लिश में बोलते हैं। अब एक बार जरा याद करो, जो भी आप अपने डेली लाइफ में सेंटेंसेस बोलते हो, अपनी रीजनल लैंग्वेज में या फिर हिंदी में भी, तो वहां पर आप अक्सर समय की ही तो बात करते हो कि कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, अभी आप क्या कर रहे हो, क्या काम है जो आपने अभी कर लिया है। तो अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो हम अक्सर समय की बात तो करते ही है ना, कभी पास्ट की, कभी प्रेजेंट की या कभी फ्यूचर की। यानी कि समय बहुत जरूरी है और इसीलिए टेंसेस भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि टेंसेस ही तो हैं जो समय के बारे में बताते हैं। तो टेंस यानी काल, काल यानी समय। अब समय 3 भागों में बटा होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट यानी जो बीत चुका है, जिसको हम भूतकाल बोलते हैं। फिर आता है प्रेजेंट, जिसको हम अभी जी रहे हैं। प्रेजेंट यानी जो भी चल रहा है, मौजूद है, जिसको हम वर्तमान बोलते हैं। फिर आता है फ्यूचर, फ्यूचर यानी आने वाला समय जो भी आया नहीं है, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आएगा, जिसको हम बोलते हैं भविष्य। सो यही 3 मेजर पार्ट्स होते हैं टेंस के अंदर। लेकिन इंग्लिश ग्रामर कहती है कि टेंसेस का जो इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट है ना, वहां पर टाइम तो जरूरी है, लेकिन टाइम के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्टर्स भी होते हैं जो सेंटेंस को पूरा करने में मदद करते हैं। टाइम तो है ही सेंटेंसेस के अंदर, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ स्लाइट इमोशंस होते हैं। इमोशंस जैसे कि काम के रोजाना होने के, काम के खत्म हो जाने के, काम के कॉन्टिन्यूटी में रहने के, राइट? तो समय के साथ जब ये वाले इमोशंस, ये वाले सेंटेंसेस के नेचर आपस में जुड़ जाते हैं, तो हमें मिलता है ग्रामर का टॉपिक टेंसेस। सो टेंसेस के अंदर कुल बात टेंस टॉपिक के अंदर कुल 12 टॉपिक, टेंस के अंदर कुल 12 टॉपिक्स होते हैं, जिसमें से आज हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया है, जिसको हम बोलने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो अगर कभी आप कहीं पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखो, तो समझ जाना वो सिंपल वाला टेंस ही है। एंड ट्रस्ट मी, जैसा नाम है ना, वैसा ही ये टेंस भी है, बिल्कुल सिंपल। देखो, सीधी सी बात, जो भी काम आप रोजाना करते हो, अब जरा खुद सोचो, आप क्या क्या काम करते हो डेली। आप सुबह उठते हो, आप खाना भी रोज ही खाते हो, आप नहाते भी रोज हो, आप सोते भी रोज हो, आप सुबह उठते भी रोज हो, आप आप अपने घर के काम भी रोज करते हो, आप मोबाइल भी रोज चलाते हो, आप कपड़े भी रोज पहनते हो। तो ये सारे ही काम आप रोजाना करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ आपको यही अपने रोजाना की हैबिट्स किसी को बतानी है कि मैं तो सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, मैं सिर्फ हेल्दी खाना ही खाता हूँ। बोलते हैं ना, ये तो वो कितने कॉमन सेंटेंसेस हैं। यार मैं मीठा नहीं खाता हूँ यार, मुझे मीठा मत देना, मैं मीठा नहीं खाता हूँ। मैं चाय नहीं पीता हूँ, है ना? मैं सुबह 6 बजे ही उठ जाता हूँ यार। मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करती हूँ। तो ये कितने बेसिक सेंटेंसेस हैं। अगर आप गौर करोगे तो ये वही तो सेंटेंसेस है जहां पर हम बात कर रहे हैं किसी काम के रोजाना होने की।
सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस इससे ही इमोशन के साथ डील करता है। यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस बात करता है, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट डेली हैबिट्स, रूटीन एंड फैक्ट्स। यानी कि वो सारे काम जो आप रोजाना करते हो, जो आपका रूटीन है और कुछ लाइफ के फैक्ट्स हैं। जैसे ये उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो हमारी आदत होते हैं, रोजाना किए जाते हैं, और पक्की कुछ बातें जो जिस तरीके से बना दी गई हैं वो वैसे ही काम करती हैं। एक तरीके से देखा जाए तो वही चीजें जो रेगुलरली होती हैं, हमेशा होती हैं, उन्हीं को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं। इजी। तो आप बताओ, आप अपने पूरे दिन में ऐसे क्या क्या काम है जो करते हो? अभी लाउडली बोलो, बेशक हिंदी में बोलो, लेकिन अभी बोलो। जैसे कि मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं रोजाना क्या क्या करती हूँ, ऐसे ही आपको साथ साथ पे खुद के सेंटेंसेस भी बनाने हैं। मैं रोजाना अकेडमी में आती हूँ, मैं रोजाना स्टूडेंट से मिलती हूँ, मैं उनको पढ़ाती हूँ, मैं खुद भी पढ़ती हूँ, मैं वीडियोस भी शूट करती हूँ, मैं नई नई चीज़ें जानती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम भी स्पेंड करती हूँ, मैं फिर अपने घर जाती हूँ, मैं कभी कभी खाना भी बनाती हूँ, मैं अपने काम खुद से करती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ। सो अब इन सारे सेंटेंसेस में मैंने अपने काम बताए। अब आपकी बारी, आप भी अपने काम बताओ जो आप रेगुलरली करते हो। चाहो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, कोई बैरियर नहीं है कि इंग्लिश में ही लिखना है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में अभी नीचे जाके वो सारे सेंटेंसेस लिखो, चाहे हिंदी में लिखो, जो आप रोजाना करते हो। क्या क्या काम करते हो जल्दी बताओ। हो सकता है आप में से कोई रोजाना ऑफिस जाता होगा, कोई होगा जो स्कूल जाता होगा, कोई होगा जो किताब पढ़ता होगा, कोई होगा जो लाइब्रेरी जाता होगा, कोई होगा जो लैपटॉप पे काम करता है। राइट। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सब अलग अलग काम करते हैं, तो फटाफट से अपने सारे काम नीचे कमेंट बॉक्स में अभी की अभी टाइप करो, क्या काम आप करते हो। ट्रस्ट मी, मैं जो आपसे टाइप करवा रही हूँ इसके पीछे भी एक रीजन है। जब आप सेंटेंसेस को लिखोगे ना, तो आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। माना इंग्लिश में नहीं लिख रहे हो, हिंदी में ही लिख रहे हो, लेकिन हिंदी में लिखने से भी जो कॉन्सेप्ट है रेगुलर हैबिट का, वो तो आपको क्लियर होगा ना। आप जब सेंटेंसेस बोलोगे, सेंटेंसेस लिखोगे, सेंटेंसेस बनाओगे, तो आपको कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होने लगेगा। क्योंकि इंग्लिश के लिए तो बस आपको अब रूल ही सीखना है। जो जो मेजर चीजें सीखने वाली, जो कि है कॉन्सेप्ट, वो तो आप ऑलरेडी सेंटेंसेस बनाकर ही सीखोगे ना, चाहे हिंदी में बनाओ या इंग्लिश में। राइट। तो करा आप लोगों ने कमेंट? वेरी गुड। सो समझो, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो रोजाना कोई काम होता है। अब जैसे आपने अपने बारे में बताया ना, चलो एक छोटा सा टेस्ट और। अब आपको अपने फ्रेंड की हैबिट्स बतानी है कि आपका फ्रेंड क्या क्या करता है। तो कई बार होता है ना, मजाक मस्ती में बोलते हैं, मेरा फ्रेंड झूठ बोलता है, बोल देते हो ना आप, ये तो पूरे दिन परेशान करता है। अब आप क्या कह रहे हो? आप एक समय की बात कर रहे हो क्या? नहीं ना, आप हमेशा की बात कर रहे हो। अक्सर हम अपने दोस्तों को छेड़ने के लिए ऐसा बोलते हैं ना। देखो, फ्रेंडशिप ही एक ऐसी चीज है जहां पर आप खुलकर मस्ती मजाक कर सकते हो। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस आप अपने दोस्तों के लिए बना भी रहे हो, तो कोई बात नहीं यार, इंजॉय करो। दोस्ती दोस्ती वो रिश्ता होता है जो आप खुद से चुनते हो, अपने बिहाव पे, अपने डिसीजन से, अपने नेचर से, अपनी हॉबीज के जरिए आप अपने दोस्तों को चुनते हो। सो बहुत स्पेशल बॉन्ड होता है वो। तो अपने फ्रेंड्स को भी मेंशन जरूर करना कमेंट बॉक्स में। सो तो आप अपने फ्रेंड के बारे में बताओ कि आपका फ्रेंड क्या क्या करता है। जैसे बोलते हैं ना, मैम झूठ बहुत बोलता है मेरा दोस्त। तो कोई कहता है कि मैम खाता बहुत है, मेरा फ्रेंड खाता बहुत ज्यादा है, खाता है, रेगुलरली खाता है। राइट। आपने बोला कि मेरा दोस्त तो मैम सोता बहुत है, पूरे दिन सोता रहता है। राइट। ये भी आप रेगुलर हैबिट की तो बात करें कि रोजाना ऐसा काम करता है, सोता ही रहता है पूरे दिन वो। राइट। सो अब आपने किसी दूसरे इंसान के बारे में ये सेंटेंसेस बनाए, तो बेसिकली जो काम रोजाना होता है, उसी को आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर फ्रेम करते। इजी। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये तो आपको मतलब समझ आया होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो काम रोजाना किए जाते हैं। अब एक बार इसका रूल समझ लेते हैं कि ठीक है, सेंटेंसेस बनता कैसे है मैम। फिर इसका याद करो जो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो पर, अगर आपने मेरी सबसे पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। तो एज यूजुअल ये सेंटेंस भी सब्जेक्ट से ही शुरू होगा। तो बिल्कुल सही सुना आपने, इतना ही आसान है, सब्जेक्ट के साथ में आपको सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देगी। बस एक छोटा सा लाइट सा चेंज है जो आपको समझना होगा, वो है एस और ई एस का। आप सोच रहे होगे ना मैम ठीक है, फर्स्ट फॉर्म बढ़िया, आपने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है सी एस, भाई जरूरी है इसीलिए लिखा हुआ है, गुस्सा मत हो। तो एस और ई एस, इसका यूज, इसके लिए हमें एक बार नीचे आना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स, मतलब हाँ सिंगुलर प्लूरल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, संभाल लेना। सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जब एक इंसान वर्किंग है,
प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जब एक से ज्यादा इंसान वर्किंग है सेंटेंस के अंदर, मतलब वही डूअर, राइट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी, इट, या किसी का नाम, जैसे मान लो मैंने ले लिया रोहन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे ना, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली नहीं लगानी है, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट्स में। प्लूरल सब्जेक्ट में आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि आई, वी, यू, दे, ये क्या हो गए? प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, जैसे गो, प्ले, ईट, राइट। लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस लगाना पड़ेगा। सुनो, अभी सेंटेंस बनाऊंगी, क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैं हूं यहाँ पर अभी आपके, राइट। वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत बची हुई है, सुनो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। जैसे कि गो हो जाएगा गोस, प्ले हो जाएगा प्लेज, ईट हो जाएगा ईट्स, इजी। जैसे कि मैं अपने बारे में बताती हूँ, आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो याद रखना हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो आई गो, आई प्ले, आई ईट, मैं जाती हूँ आई गो, मैं खेलती हूँ आई प्ले, मैं खाती हूँ आई ईट, मैं पढ़ाती हूँ आई टीच, सिंपल। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से एक सिंगुलर सब्जेक्ट पिक कर लिया, लेट्स से ही ले लिया मैंने, अब मैं कहती हूँ किसी एक लड़के के बारे में कि वो क्या क्या काम करता है पूरे दिन में, ठीक है। तो उसमें मैं फर्स्ट फॉर्म तो लगाऊंगी सब्जेक्ट के बाद, लेकिन अकेले नहीं लगाऊंगी, मैं ऐसी या ये जरूर लगाऊंगी इसके साथ। कैसे बोल दूंगी मैं? जैसे कि ही गोज, वो जाता है, ही गोज, वो खाता है, ही ईट्स, वो पूछता है, बहुत सवाल पूछता है, ही आस्क्स, है ना, वो नाचता है, ही डांसेस, वो सोता है, ही स्लीप्स, वो बहुत बात करता है, he talks a lot, he talks a lot, है ना, वो खाना बड़ा स्वाद बनाता है, he cooks very well। देखा ना क्या डिफरेंस है? प्लूरल है तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा दो, दैट्स इट। इसका मतलब ऐसा काम रोजाना होता है ना। कुछ और एग्जांपल से मैं आपको बताती, जैसे कि जैसे मैंने बोला, हम सब, आप भी मैं भी, हम सब इंग्लिश में बात करते हैं, हम सब, कितने, एक से ज्यादा लोग हो गए ना, हम सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? हम सब के लिए क्या यूज करेंगे पहले तो ये बताओ? वी, वेरी गुड। अगर डाउट है अभी भी तो फर्स्ट डे वाली वीडियो पे जाकर देख लो, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। वी, तो देखो वी का मतलब कैसे? हम सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो अब बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। तो प्लूरल है तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, देखो यहाँ लिखा है सिंपल फर्स्ट फॉर्म, वी स्पीक इंग्लिश, राइट। वी स्पीक इंग्लिश। और क्या क्या करते हैं हम लोग? हम बात करते हैं, वी टॉक, हम सीखते हैं, वी लर्न, हम प्रैक्टिस करते हैं, वी प्रैक्टिस, हम वीडियोस देखते हैं, वी वॉच वीडियोस। ध्यान देना, मैं हर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रही हूँ, कोई ऐसी नहीं लगा रही हूँ। वी वॉच, वी गो, वी ईट, वी डांस, वी आस्क, वी लर्न, वी रीड, वी प्रैक्टिस, राइट। जैसे ही मैंने वी से चेंज करा और ले आया शी पे, तो क्या हो जाएगा? शी लर्न्स, जैसे कोई लड़की है मान लो, वो सीखती है, सो शी लर्न्स, शी वर्क्स, शी स्पीक्स, शी कमेंट्स, शी लाइक्स द वीडियो। तो क्या कर दिया? एस लगा दी, सिंपल। अभी समझ आया ना क्या किया है मैंने? सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इतना तो सोच लो। बस अगर सिंगुलर बंदा है तो एस लगा दी, राइट। तो अब फटाफट से, अभी आपके लिए काम में दे रही हूँ मैं आपको, फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस बनाने अपने डेली हैबिट के, भैया आप क्या क्या काम करते हो, नीचे फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, ताकि मेरे को ये संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ आपने प्रैक्टिस करी है। क्योंकि मैं बता देती हूँ आपको, मैं यहाँ पर ये वीडियोस जो आपके लिए बना रही हूँ, मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ वीडियो बना के काम को खत्म करना है। मैंने आप लोगों पे जिम्मेदारी ली है कि मैं आपको इम्प्रूव करके छोड़ूंगी। ये वीडियो आपके जीवन की आखिरी वीडियो होने वाली है जिस पे आप प्रेजेंट सिंपल पढ़ोगे। इसके बाद आपको दोबारा सर्च नहीं करना पड़ेगा कि प्रेजेंट सिंपल कैसे पढ़ा जाता है, प्रेजेंट सिंपल क्या होता है। क्योंकि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली और इसके बाद वाली वीडियो जो 8 बजे आने वाली है उसमें मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली, तो आपके प्रेजेंट सिंपल की नींव को कोई हिला ही नहीं सकता। फिर आपको किसी दूसरे चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा, है ना। अभी फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे सेंटेंसेस लिख के बताओ अपने बारे में जो आप रेगुलरली करते हैं। ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस, जो काम होता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, हर बार तो काम होता है, ठीक है,
लेकिन कई बार ऐसे सेंटेंसेस भी तो होते हैं जिसमें हम बताते हैं कि ऐसा काम रेगुलरली नहीं होता, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दो सेंटेंसेस होते हैं। पॉजिटिव मतलब जो काम होता है, नेगेटिव जो नहीं होता। तो ये तो बता दिया होता है कैसे, आई गो, दे कम, शी ईट्स, वी आस्क, दे लर्न, शी वॉक्स, ही रन्स, है ना। नेगेटिव ऐसा नहीं होता है, फिर कैसे बोलोगे? सिंपल आप बोलोगे मैम नॉट लगा देंगे, पर नॉट तो लगा दोगे, ये बात तो आपने देखो सही बोली है, लेकिन कहाँ लगाओगे, कैसे लगाओगे, ये जान। देखो, इसमें आपको ये थोड़ा सा पहले रब कर दूं, बोल जा रहा हो गया। तो देखो, नेगेटिव सेंटेंस के लिए जब आपको बताना हो कि कोई काम नहीं होता है, रेगुलरली नहीं होता है जी, तो क्या करोगे? हमेशा की तरह सेंटेंस तो शुरू सब्जेक्ट से ही होना है। उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो आपको देखनी होगी, वो है डू और डज। याद रखना, डू प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आता है और डज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे, डू के पीछे ईएस लगा देंगे तो वो डज ही तो बन जाता है, और ईएस हम किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर्स के साथ लगाते हैं। दोबारा बताती हूँ, मेरे को कंफ्यूज नहीं होना है। डू के पीछे ईएस लगाऊंगे तो क्या बन जाएगा? डज। और हम एस ईएस किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ? सिंगुलर्स के साथ लगाते हैं मैम। तो सिंपल सी बात है, डज सिंगुलर्स के साथ, डू प्लूरल्स के साथ, क्योंकि डज के अंदर ऑलरेडी एस है जो सिंगुलर्स के साथ आता है, राइट। फिर लगाना है नॉट, जो कि ना बताएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एक्शन लगा देना डू डज के बाद। यानी कि जो काम रेगुलरली नहीं होता है, डू नॉट डज नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दो, सिंपल। जैसे कि मैं नॉनवेज नहीं खाती, मैं नहीं खाती नॉनवेज, शुद्ध शाकाहारी लोग, तो क्या बोल दोगे? आई, मैं नहीं खाती ना, आई, अब क्या है, आई प्लूरल है, आई देखो प्लूरल है ना, आई यहाँ पे लिखा हुआ है, आई प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लग जाएगा? डू नॉट। क्या? आई डू नॉट, मैं नहीं खाती, आई डू नॉट, क्या? ईट, नहीं खाती ना, आई डू नॉट क्या नहीं खाती? नॉन वेज, आई डू नॉट ईट नॉन वेज, आई डू नॉट ईट चिकन, है ना। ऐसे ही मैं स्पेनिश भी नहीं बोलती, आती नहीं है मेरे को, मैं नहीं बोलती स्पेनिश, आई प्लूरल है, डू आ जाएगा, क्या बोलूंगी? आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश, है ना। मैं सुबह 4 बजे नहीं उठती बिन देखो सो के, तो आई डू नॉट वेक अप एट 4, आई डू नॉट वेक अप एट 4। वहीं अगर आपको कोई सिंगुलर सब्जेक्ट करना है कि वो नहीं करती, जैसे मैं कहती हूँ मेरी मम्मा क्या नहीं करती, तो अपनी मम्मा को मैं शी से डिनोट करूंगी कि मेरी मम्मा क्या क्या काम नहीं करती हैं, तो मैं क्या बोल दूंगी? शी, बोलो, वेरी गुड, डज नॉट आ जाएगा। वो क्या नहीं करती, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी मम्मा जो है वो तमिल नहीं बोलती, तो मैं क्या बोलूंगी? शी, या माई मदर डज नॉट, सही बोला आपने, माई मदर डज नॉट स्पीक तमिल, माई मदर डज नॉट स्पीक तमिल, है ना। तो समझो, सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट आ जाएगा, है ना। जैसे कि माई फ्रेंड, जैसे मेरी एक दोस्त है, वो खाना ही नहीं खाती, शी डज नॉट ईट फूड, वो खाती ही नहीं है, शी डज नॉट ईट, राइट। सो क्या समझे अभी आप यहाँ पर? जो काम करते हो, आई डू, आई प्ले, आई गो, नहीं करते, आई डू नॉट डू, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट गो। वहीं सिंगुलर सब्जेक्ट है तो शी गोज, शी प्लेज, शी लर्न्स, लेकिन नहीं करती, शी डज नॉट गो, शी डज नॉट प्ले, शी डज नॉट लर्न। इजी ना? कितना आसान है देखो, बस क्लैरिटी रखो अपने ब्रेन में, क्लैरिटी रखोगे, लिख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, अपने आप सब शॉर्ट हो जाएगा, ट्रस्ट मी। देखो, छोटी सी बात है, ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट अभी पूरा समझ में आ रहा होगा, पूरा समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म होती है, आप बैक जाते हो फोन में, दूसरी वीडियो चालू करते हो, ये पूरा उड़ के पूरा दिमाग से बाहर, सब उड़ के बाहर चले जाने वाला है। इसीलिए कह रही, इस वीडियो के बाद रुकना, नई वीडियो चालू करने से पहले इसको समझना, क्या है, कैसे है, सेंटेंसेस बनाना। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कमेंट बॉक्स में सेंटेंस बनाओ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि तभी क्लैरिटी मिलेगी, और जब क्लैरिटी मिलेगी तभी तो सेंटेंस जुबान पे डेली लाइफ पे आएगा। इसीलिए नीचे कमेंट बॉक्स में सेंटेंस बनाओ, बहुत जरूरी। चलो, तो समझ आया पूरा कॉन्सेप्ट, राइट। तो एक बार चलते हैं आगे और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तो अभी मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस प्रिपेयर करे हैं, लेट्स सी।
आई स्पीक इंग्लिश बट माई ब्रदर स्पीक्स हिंदी। अब देखो जरा, आई प्लूरल है तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाई मैंने, बट माई ब्रदर सिंगुलर है तो स्पीक्स लगाया मैंने। आई स्पीक इंग्लिश बट माई ब्रदर स्पीक्स हिंदी, राइट। इसी तरीके से वी सिंग सॉन्ग्स, वी प्लूरल था तो मैंने सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, वी सिंग, हम गाना गाते हैं, वी सिंग। एंड वी डू नॉट डांस। नाउ जस्ट सी, वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। तो प्लूरल के साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं, तो वी डू नॉट डांस। क्या आया? वी सिंग सॉन्ग्स एंड वी डू नॉट डांस, हम गाना गाते हैं और हम डांस नहीं करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, माई सिस्टर ईट्स हेल्दी फूड ओनली, सिंगुलर है तो एस आ गया है। रितु डज नॉट क्लीन हर होम, रितु अपना घर रोजाना साफ नहीं करती, देखो रितु सिंगुलर है तो क्या आया? डज नॉट आया, राइट। दे टॉक, प्लूरल है तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आई, दे टॉक टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बात करते हैं। शी ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह कॉफी पीती है, शी प्लूरल है, ड्रिंक्स आ गया। राहुल रीड्स न्यूज़पेपर्स डेली, वो रोजाना न्यूज़पेपर्स पढ़ता है, तो राहुल सिंगुलर है तो फिर देखो एस आ गया है ना। चिल्ड्रन प्लूरल है, एक से ज्यादा बच्चों के लिए चिल्ड्रन बोलते हैं, डू नॉट आ गया, चिल्ड्रन डू नॉट एंजॉय कार्टून्स, है ना। ही सिंगुलर है, देखो फिर ईएस आ गया है, ही गोज टू द जिम रेगुलरली, वो रोजाना जिम जाता है। बर्ड्स फ्लाई, एक से ज्यादा चिड़ियाओं की बात हुई है, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म आई, इन द स्काई। बट डॉग्स, डॉग्स प्लूरल है तो डू नॉट आ गया, नेगेटिव था नहीं, डॉग्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर, जो डॉग्स है वो हवा में नहीं उड़ते हैं, सिंपल। तो देखो एक बार दोबारा से क्विक सा रिकैप लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, क्विक सा रिकैप लेके देखो। अगर तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, दैट्स। और तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली नहीं लगानी, एस या ईएस लगानी, राइट। और तो अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो प्लूरल के लिए क्या यूज कर दोगे? डू नॉट। और सिंगुलर्स के लिए डज ही। तो आपको सिंपली मोटे तौर पर सिर्फ ये चार चीजें समझनी है कि फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, डू नॉट कब आएगा, फर्स्ट फॉर्म एस ई एस कब आएगा और डज नॉट कब आएगा, दैट्स इट। ये चार चीजें क्लियर हो गई है, आपको पूरा टेंस क्लियर हो गया है, यही है प्रेजेंट सिंपल टेंस। और बस एक चीज का और ध्यान रखना है इसके साथ आप तक, कि इसके अंदर आपको बात करनी है रेगुलर हैबिट्स, जो काम आप रोजाना करते हैं, दैट्स इट, कंप्लीट। यही होता है प्रेजेंट सीधी। इजी था ना, फालतू में टेंशन लेके क्या यार, अब समझ आया। अब ये तो आपको समझ में आ गया, अब आती है इसकी प्रैक्टिस की बारी, जिसकी वीडियो आपको इस वीडियो के बाद 8 बजे बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। विजिट करना, समझना, साथ में सेंटेंसेस बनाना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। याद रखो, सिर्फ इस वीडियो को देखकर अंग्रेजी नहीं बोलना सीखोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके धीरे धीरे जुबान पे आ जाएगा। लेकिन इस वीडियो के बाद आप बाकी का 24 घंटा अपने पूरा दिन का कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे इंग्लिश सीख रहे हो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा। मानो मेरी बात, मैं पिछले कई सालों में हजारों बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ और मैं पर्सनली भी बच्चों को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, छोटी क्लास के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, हाउस वाइफ्स, मैंने सबको ट्रेनिंग्स दी हैं अपनी पूरी टीचिंग की हिस्ट्री में। और सबको ट्रेनिंग देने के बाद बस एक ही चीज मुझे समझ में आई है कि अगर लैंग्वेज इंप्रूव करनी है ना, तो सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको मदद करेगी। प्रैक्टिस सिर्फ रटकर नहीं होगी, प्रैक्टिस होगी रियल लाइफ में बोलने से। रियल लाइफ में बोलना शुरू करो, बाकी पूरे दिन में टाइम देकर सीरियसली प्रैक्टिस करना शुरू करो, वही मदद करेगा लैंग्वेज को सीखने में, मेरी गारंटी। मेरी दिव्या कौशिक थी बड़ी इंग्लिश अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आज ये आपसे प्रॉमिस है मेरा कि आप लोग अंग्रेजी सीख जाओगे। बस एक चीज करिए, मेरे इन वीडियोस को देख के जो कहती हूँ करते जाओ, दैट्स इट। मेरे से प्रॉमिस करो, आज अभी मेरे से वादा करो कि आप ये सारी चीजें, ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे और फिर देखो, मैं ये दावा देती हूँ, मैं गारंटी देती हूँ कि आप डेफिनेटली इंग्लिश सीखोगे। तो इंग्लिश कुछ नहीं है भाई, मैंने सीखी है, मैं सरकारी स्कूल से आती, मैंने सरकारी स्कूल से अपनी पूरी पढ़ाई करी है, वहां पर कोई इंग्लिश का माहौल नहीं था हमारे स्कूल में।
10वीं तक मेरे को नहीं पता थी कोई इंग्लिश क्या होती है। 10वीं के बाद जब मैंने खुद अकेडमी एज अ स्टूडेंट ज्वाइन करी, जब मैंने प्रैक्टिकल तरीके से खुद सीखा, तब मुझे समझ आया कि हाँ, इंग्लिश ऐसे सीखी जाती है। और उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग में आई, मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया, तब जाके मुझे समझ आया कि ऐसे इंग्लिश सीखी जाती है। सो प्रैक्टिस करो, अभी बहुत कुछ हासिल करना है। इंग्लिश तो बहुत छोटा स्टेप है आपके जीवन का, अगर सीख भी लोगे ना, तो दुनिया में एक एवरेज लेवल पे ही खड़े रहोगे। अबव एवरेज करने के लिए तो बहुत कुछ हासिल करना होगा, कंसिस्टेंटली काम करना होगा, अपनी स्किल्स पे काम करना होगा। इंग्लिश तो बहुत छोटी चीज़ है, इसको फटाफट से सीख कर साइड करो और आगे बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखनी है, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी है। कब करोगे? टाइम निकल जाएगा। वर्ल्ड बहुत फास्ट हो चुका है। छोटे-छोटे बच्चे आज के टाइम पे वेबसाइट्स बना देते हैं, स्टार्टअप्स खड़े कर रहे हैं, करोड़ों का धंधा कर रहे हैं छोटे-छोटे बच्चे। उनसे आगे नहीं निकलना है क्या? वो इतनी कम उम्र में कर जा रहे हैं, आप किस उम्र में भी अगर अभी भी इंग्लिश में ही अटक रहे हो, यानी कि बहुत स्लो हो। हो सकता है मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, पर सच्चाई यही है। उठो, जागो, काम करो। देखा? ईज़ी कॉन्सेप्ट था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड ट्रस्ट मी, सब कुछ आसानी से क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, मैं हूँ आपके साथ, बड़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चीज़ें हैं उनको विजिट कर लो, वर्कशीट को कंप्लीट कर लो और वेट करो अगली वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।